विकास दुबे, ये वो नाम है जिसने कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और फिर वो मौकाए वारदात से फरार हो गया। हालांकि अब वो मारा जा चुका है, लेकिन जब वो पुलिस वालों की हत्या करने के बाद फरार हुआ था तो पुलिस और एसटीएफ ने जांच के दौरान हर उस शख्स से पूछताछ की जो विकास दुबे से जुड़ा था। इस लिस्ट में शामिल था मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में रहने वाला राजू खुल्लर उर्फ ज्ञानेंद्र निगम और उनके बेटे का भी नाम, जिन्हें करीब 8 दिन पहले यूपी एसटीएफ की टीम पूछताछ के लिए यूपी ले गई। इस बीच उनकी पत्नी घर में अकेली रही, जिसे उसके पति और बेटे की चिंता सताती रही कि कहीं उनके साथ कोई घटना तो नहीं हो गई। शुक्रवार को गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया। इसी के साथ विकास के अपराधों की फिल्म खत्म हो गई। लेकिन एनकाउंटर के बाद राजू की पत्नी पुष्पा को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं उसके पति और बेटे के साथ कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा। लेकिन विकास के एनकाउंटर के 24 घंटे बाद उसका पति व बेटा सकुशल घर आ गए, जिसके बाद राजू व उसके परिवार के लोगों ने राहत की सांस ली। इस दौरान राजू ने अपने और विकास के अतीत के बारे में भी राज खोले। साथ ही उन्होंने विकास के एनकाउंटर पर यूपी सरकार को भी धन्यवाद दिया। बताइए। मैं राजू शास्त्री नगर कानपुर का रहने वाला हूँ और मैं शास्त्री नगर कानपुर में रहता था और मेरे घर से थोड़ा सा ही आगे विकास दुबे रहते थे, जिनसे वही मोहल्ले के नाते हमारी मित्रता हो गई। मित्रता होने के बाद जब उन्होंने हमारी बहन से शादी कर ली तब मन थोड़ा सा उनसे विचलित हो गया। उसी बीच में उनकी मित्रता के दौरान हमारे ऊपर 2 मुकदमे लग गए। उन्हीं की वजह से जिन मुकदमे अब छूट चुके हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। जब ये मुकदमे मेरे छूट गए उसके बाद मेरा कानपुर आना जाना बहुत कम हो गया। मैं यहीं, मेरी ससुराल करकटी में है और मेरी दुकान रेस्ट हाउस में है। मैं भूसे का व्यापार करता हूँ। मैं 3 तारीख को सवेरे टीवी देख रहा था तो टीवी में जब इस घटना का पता लगा तो मेरा मन थोड़ा सा घबराया। मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कहीं इसने फिर कर दिया है, मुझको फिर कहीं फंसा दे। फिर सोचता रहा, फिर किसी से मैंने बताया नहीं। और उसके दूसरे दिन मेरे लड़के को आके एसटीएफ उठा ले गई। मैं भूसा लेने बही गया था, अपनी गाड़ी लोड कराने बही गया था। जब वहां से लौटा तो मेरी पत्नी ने मुझको बताया कि आदर्श को एसटीएफ वाले ले गए। फिर रात हो चुकी थी, मैंने एसटीएफ वालों को फोन लगवाया। हमने कहा उनको लगाओ, बोलो आदर्श से क्या मतलब है, जो पूछताछ करनी है आप उनसे करिए। उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया। दूसरे दिन मैं एसपी मैम के पास पहुंच गया और जाके अपनी पूरी बात बताई। बात बताने के बाद मैडम ने सुनी, मुझको थाने भेजा गया। वहां से मैं थाने में रहा और उसके बाद सवेरे एसटीएफ आई, मुझको ले गई। ले जाने के बाद जहाँ पे मेरा रखा था वहीं मुझको ले जाके उन्होंने रखा, पूछताछ की। जब पूछताछ से वो संतुष्ट हो गए तब हमको आज सवेरे घर लाके बाप बेटों को दोनों को उन्होंने घर पे छोड़ दिया। बता दें कि यूपी के नामी गैंगस्टर विकास दुबे की पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद उसके अपराधों की किताब बंद हो गई, जिसके बाद अब यूपी एसटीएफ पुलिस इस मामले से जुड़े लोगों को पूछताछ के बाद एक एक कर रिहा कर रही है। इसी क्रम में विकास के साले राजू खुल्लर को भी टीम ने रिहा कर दिया, जिसके चलते उसकी पत्नी और बच्चे बेहद खुश हैं। पंजाब केसरी के लिए शहडोल से अजय नामदेव की रिपोर्ट।